Hello friends and my dear students, I Abhishek Kumar. Welcome back on my YouTube channel Techno Master Abhishek. So guys, hope you are doing well and keep learning. आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं और घरों पे रहें और सुरक्षित रहें. So guys, in this video I am going to discuss about the chapter number 1 part 2, that is detail and assembly drawing. Part 1 में मैंने basics कुछ discuss किए थे और engineering drawing 2 के मैंने कई chapters की videos already डाल रखे हैं, जैसे कि chapter number 4 से chapter number 7 already डाल रखा है मैंने, और उसका जो है लिंक मैं description box में दे दूंगा. अगर आपने वो videos नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिएगा. तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स. पिछले पार्ट 1 में मैंने डिस्कस किया था कुछ बेसिक्स, तो आज कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे डिटेल और असेंबली ड्राइंग में, और डिटेल और असेंबली ड्राइंग में डिफरेंसेस क्या होते हैं वो उसके बेसिक्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किए थे. सो स्टूडेंट्स, अगर आपने लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अपकमिंग वीडियोस मिलते रहें, और अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट जरूर करके बताएं. चलिए आगे बढ़ते हैं हम. असेंबली ड्राइंग ऑफ द हाल्विंग जॉइंट्स. जैसे मैंने बताया था कि वुडन जॉइंट्स के पिछले वीडियो में कि वुडन जॉइंट्स कई प्रकार के होते हैं, जिसमें मैंने 3 बेसिक्स जो हमें अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग करने भी हैं, जैसे हाल्विंग जॉइंट्स हो गया, मोर्टाइज एंड टेनन जॉइंट हो गया, ब्रिडल जॉइंट्स हो गया. इसके एग्जांपल्स, इसके क्वेश्चंस हमें करने हैं बिकॉज इसके क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो अगर हम इसमें देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 1, दैट इज बेस्ड ऑन द असेंबली ड्राइंग ऑफ द हाल्विंग जॉइंट्स, दैट इज द वुडन जॉइंट्स. तो वुडन जॉइंट का एक प्रॉब्लम हम लेके आए हैं, दैट इज द वुडन जॉइंट के हाल्विंग जॉइंट में भी कई प्रकार होते हैं. वो प्रकार मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे पार्ट 1 में. अगर आपने नहीं देखा है तो पार्ट 1 जरूर देखें. अब कॉर्नर हाल्विंग जॉइंट एक होता है, हाल्विंग जॉइंट का ही प्रकार होता है, जिसमें क्या होता है कि एंड टू एंड कनेक्शन होता है. एक में इस तरीके से कुछ खांचा काट दिया जाता है, कुछ पार्ट अलग कर दिया जाता है, उसी प्रकार से इसमें भी पार्ट दूसरे हिस्से में पार्ट सेगमेंट में अलग कर दिया जाता है, फिर दोनों को अटैच कर दिया जाता है और पिन की सहायता से या फिर हम उसका रिवेट लगा के इसको ज्वाइन कर देते हैं अटैच करने के बाद. तो इस तरीके से ये असेंबल बन जाता है. तो दिस इज बेसिकली अ क्वेश्चन जो कि आइसोमेट्रिक डिटेल ड्राइंग है. डिटेल ड्राइंग का मतलब मैंने पहले ही बताया था कि अलग अलग पार्ट्स की अलग अलग ड्राइंग होगी. तो ये बेसिकली आइसोमेट्रिक डिटेल ड्राइंग है. अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, इसका असेंबल व्यू बनाना है, मतलब इसको इसके अंदर मैंने इंसर्ट करा दिया और उसके बाद वो कैसे दिख रहा है फ्रंट से, उसका फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू हमें बनाना होगा. तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसके असेंबली की तरफ. तो स्टूडेंट्स, दिस वाज द क्वेश्चन. दिस इज द आइसोमेट्रिक डिटेल ड्राइंग, जिसमें सेगमेंट 1 ये है, सेगमेंट 2 ये है. आपको इमेजिन ये करना है कि ये सेगमेंट इसके साथ ऐसे मैंने अटैच कर दिया है. अब इसको अटैच करने के बाद अब ये कैसा दिखाई देगा वो हमें उसकी ड्राइंग बनानी होगी. और एक चीज और बात समझिए स्टूडेंट, ये जो हिस्सा ऐसे दिखा रहा है, दैट मीन्स ये इसलिए दिखाया जाता है, इसमें ये वुडन सेक्शन है और इसको कहीं ना कहीं ये लकड़ी का टुकड़ा रहा होगा बड़ा और उसको हमने कट करके बनाया है. तो इसलिए ये पोर्शन हमने ऐसे दिखाना होता है, इस तरीके से हैचिंग करनी होती है. जैसे मान लीजिए हैचिंग करनी है तो हमने एक सर्कल ऐसे बनाया और एक ऐसे से ये फ्री हैंड बनाना होता है स्टूडेंट्स. ठीक है, अब हम बात करते हैं इसको कैसे करेंगे. और ये दर्शाता भी, अगर इस तरीके से मैंने फ्री हैंड इस तरीके से मैंने वो कर रखा है, हैचिंग कर रखी है, इसका मतलब ये वुडन का है, लकड़ी का ये बना हुआ है. ठीक है, अब स्टूडेंट इसको अटैच करने के बाद हम फ्रंट से देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा. अब ये आपका फ्रंट व्यू है, इधर से हमने माना कि ये दिस इज द फ्रंट व्यू, इधर से हम देख रहे हैं तो फ्रंट से कैसे दिखाई देगा. इधर से देखेंगे तो लेफ्ट साइड से देख रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड व्यू, और बनेगा किस साइड, राइट साइड में बनाएंगे हम, और उसी के नीचे टॉप व्यू बनाएंगे. और ये फर्स्ट एंगल में बना रहे हैं तो फ्रंट व्यू ऊपर होगा. ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक XY लाइन बनाएंगे जैसे हम पहले भी करते थे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में. तो इसका फ्रंट व्यू हम कैसे बनाएंगे स्टूडेंट्स, इसको मैंने अटैच कर दिया. तो जब इधर से देखेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा, ये एक ऐसा कुछ आकार का दिखाई देगा, एक L सेक्शन का शेप. तो हम जब इसको इसके साथ ले आएंगे तो हमें ये पूरा हिस्सा दिखाई देगा और ये नीचे का हिस्सा दिखाई देगा, ये इसके साथ अटैच होगा.
तो और यहाँ पे सरफेस में चेंज होगा। यहाँ पे देख सकते हैं जब ये इसके साथ अटैच हो जाएगा तो सरफेस में चेंज आएगा। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक रेक्टेंगल ऊपर दिखाई देगा, एक रेक्टेंगल नीचे की तरफ दिखाई देगा। तो ऊपर हम एक रेक्टेंगल कितने का बनाएंगे, ये स्टूडेंट्स 50 का, ये भी 50 का, इसके साथ अटैच हो जाएगा 50 प्लस ये 100, टोटल 150 का लेंथ का हम एक रेक्टेंगल ऊपर की तरफ बनाएंगे। 150 लेंथ हो गई। और विड्थ कितनी लेंगे, हम सामने से देखेंगे तो कितना हमारा दिख रहा है, ये हिस्सा, ये लेंथ कितनी है 50। तो ये 50 का हमने एक लाइन और खींच के हमने एक रेक्टेंगल पूरा बना के दिखा देना है। अब ये रेक्टेंगल बन के सामने से देखेंगे तो ये वाला हिस्सा दिखाई देगा क्योंकि इसके साथ अटैच है। अब इसके पीछे ये एक रेक्टेंगल और है जो कि कटा हुआ है, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है सामने से। तो उसको इस सरफेस को दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक हिडन लाइन बनाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, जब इसको इसके साथ अटैच कर दिया तो हमने यहाँ पे क्या दिखाया है, एक हिडन लाइन दिखा के दर्शा रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, नीचे वाला हिस्सा बनाएंगे। नीचे वाला हिस्सा बनाएंगे तो देखिए ये हमने रेक्टेंगल बना दिया। अब ये रेक्टेंगल, ये वुडन पार्ट अलग है, इसके नीचे ये वाला वुडन पार्ट अलग है, तो दोनों के बीच में एक थिक लाइन होगी। मतलब यहाँ पे हम एक थिक लाइन बनाएंगे जैसे कि हमने बना रखी ऑलरेडी। फिर ये वाला हिस्सा हमें दिखाई देगा फ्रंट में, और वो उसकी लेंथ कितनी होगी, ये वाली, ये टोटल 150 था, 50 निकल गया, यानी 100 की लेंथ नीचे और 50 की विड्थ। तो 100 यहां से खींचेंगे और 50 खींच के हम ये पूरा सेक्शन 1 और सेक्शन 2 या सेगमेंट 1 सेगमेंट 2 करके इसको ज्वाइन कर देंगे। तो दिस इज द एलिवेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्रंट व्यू। अब टॉप से देखेंगे, अब स्टूडेंट फ्रंट से देखेंगे तो हमें कोई हैचिंग पार्ट नहीं दिखाई दे रहा। अब टॉप से अगर देखेंगे तो इसमें हमें क्या दिखाई देगा, जब ऊपर से देखेंगे तो ये एक हैचिंग वाला हिस्सा दिखाई देगा और ये इसके साथ अटैच होगा, तो सिर्फ एक रेक्टेंगल दिखाई देगा, और वो भी कितने का, ये वाला हिस्सा आपका कितना है स्टूडेंट्स, तो ये 25 है, ये भी 25 है। तो टोटल 50 विड्थ और 150 लेंथ का हमें एक पूरा का पूरा रेक्टेंगल दिखाई देगा। तो 50 विड्थ का इसी के नीचे प्रोजेक्शन लाइन के, और इस 150 लेंथ का हमने एक रेक्टेंगल बना दिया है। और यहां पे देख सकते हैं ऊपर से देखेंगे तो ये एक पूरा का पूरा एक रेक्टेंगल लिया और साथ में ये निकला हुआ हिस्सा, यानी एक रेक्टेंगल लिया और एक साथ में निकला हुआ हिस्सा ये दिखाई दे रहा है। लेकिन साथ ही साथ हमें यहाँ पे ये वाला रेक्टेंगल भी दिखाई देगा ऊपर से देखेंगे, और ये रेक्टेंगल कैसा दिखाएंगे, इसको हैचिंग कर देंगे और वो अलग यहाँ पे लाइन क्रिएट करके 50 की हम इसको हैचिंग कर देंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से आपका ये टॉप व्यू बन जाएगा। आप साइड से देखें, इस साइड से देखेंगे और लेफ्ट हैंड साइड से, और बनाएंगे किधर, राइट साइड में, तो हमें क्या दिखाई देगा स्टूडेंट्स, ये एक रेक्टेंगल नीचे का और उसके साथ ऊपर एक रेक्टेंगल निकला हुआ, और ये वाला हिस्सा हैचिंग पार्ट। तो इस तरीके से प्रोजेक्शन लाइन लेंगे हम, और कितने लेंथ बनाएंगे, 150 की लेंथ, 150 का लेंथ बना के एक रेक्टेंगल बना दिया, उसको दो अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया, यानी 50 को 25-25 में डिवाइड कर दिया, और 25 वाले हिस्से में हमने हैचिंग कर दिया। तो दिस इज द सेक्शन 1 और ये सेक्शन 2 हो गया। इस तरीके से आपका लेफ्ट हैंड साइड व्यू भी कंप्लीट हो गया। तो होप आप लोग को ये असेंबली ड्राइंग समझ में आ गई हो। आपको क्वेश्चन ये नहीं दिया होगा, आपको बनाना क्या होगा, ये बनाना होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो होप आगे बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 की तरफ। तो दिस इज द प्रॉब्लम नंबर 2, असेंबल्ड क्रॉस होल्डिंग जॉइंट गिवन इन द फिगर। एक असेंबल्ड पार्ट दिया, वहां पे अभी क्या था स्टूडेंट, डिटेल ड्राइंग दे रखी थी, यहां पे उल्टा दे रखा है, मतलब क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिक है, असेंबल करके दे दिया है और उसको आपको अलग अलग पार्ट का फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू बनाना है, दोनों पार्ट का। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे हम, इसका असेंबल पार्ट हमें ड्रॉ करना है। असेंबल पार्ट ड्रॉ करने के लिए, डिसअसेंबल पार्ट ड्रॉ करना है। डिसअसेंबल पार्ट ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे हम, ये असेंबल पार्ट है तो यानी इसको हम अलग करके देखेंगे। तो हमें दो रेक्टेंगल अलग थे और ये क्रॉस होल्डिंग जॉइंट है, मतलब इसमें थोड़ा आधे के हिस्से में यहाँ पे खांचा बीच में कट कर रखा होगा और यहाँ पे बीच में खांचा कट कर रखा होगा। इसको हम फ्रंट और टॉप व्यू इसका बनाएंगे अलग अलग दोनों पार्ट का। तो चलिए हम देखते हैं आगे कैसे बनाएंगे इसको। तो स्टूडेंट्स, दिस वाज द क्वेश्चन। आइसोमेट्रिक असेंबली ड्राइंग दे रखी थी, आपको ऑर्थोगोनल डिटेल ड्राइंग बनानी है, समझ रहे हैं स्टूडेंट्स। तो इसका हिस्सा कैसे बनेगा, ये एक रेक्टेंगल ये होगा और एक रेक्टेंगल नीचे वाला, और बीच में सेक्शन कटा होगा, जैसे ये पार्ट यहाँ पे कटा हुआ है देख सकते हैं। तो इसका एक सेक्शन, हम मान लीजिए सेक्शन 1 ऊपर वाले को मान रहे हैं, भाग 1, और भाग 2 इधर वाले को मान रहे हैं। ये वाला सेक्शन 1 हो गया, ये सेक्शन 2 हो गया। अब सेक्शन 1 को का हमें फ्रंट व्यू बनाना है। फ्रंट इधर से देख रहे हैं तो ये फ्रंट व्यू होगा, यानी एक रेक्टेंगल ऐसे होगा, साथ में बीच में आधे पे एक स्लॉट कटा होगा। तो फ्रंट से देखेंगे तो एक रेक्टेंगल पूरा दिखाई देगा और स्लॉट कटा हुआ। तो रेक्टेंगल कितने का होगा, ये टोटल जितनी लेंथ इसकी दे रखी है। तो टोटल लेंथ देखिए स्टूडेंट कितनी दे रखी है इसकी, ये टोटल 30 है, ये 50 है, तो ये इधर भी 50 ही होगा। तो 50 प्लस 30 प्लस 50,
तो ये टोटल 130 का हो गया। तो 130 लेंथ लेके हमने ये बना दिया एक रेक्टेंगल, और साथ ही साथ बीच में हमें स्लॉट कटा हुआ है तो वो हमें दिखाई देगा, अलग कर देंगे तो वो स्लॉट कितने पे कटा हुआ है देख सकते हैं, आधे पे कटा होगा, यानी टोटल ये कितना था 20 था, ये देख सकते हैं ये टोटल 20 था और इसके आधे पे यहाँ पे स्लॉट कटा हुआ यहाँ पे मेंशन है, तो ये 10 पे हमने स्लॉट कट कर दिया। और लेंथ कितनी है स्लॉट की, आधे पे, यानी 30 की लेंथ पे, तो बीचों बीच हमने 30 की लाइन पे कट करके लगा देना है। साइड से देखेंगे तो सिर्फ एक रेक्टेंगल दिखाई देगा, तो एक रेक्टेंगल दिखाई देगा, वो भी हैच पोर्शन में। अब टॉप से देखेंगे तो सिर्फ एक पूरा का पूरा रेक्टेंगल दिखाई देगा, लेकिन बीच में नीचे स्लॉट कटा हुआ ये वाला हिस्सा, तो हम इसको डॉटेड लाइन से दिखा देंगे इसी के सामने। और उसकी लेंथ और विड्थ कितनी होगी स्टूडेंट्स, वो पूरा पूरा दिखाई देगा, वो कितना होगा देख सकते हैं आप। ये लेंथ कितनी है आपकी टोटल, ये विड्थ तो आपकी लेंथ तो 130 होगी, विड्थ कितनी है 30 है, यहाँ पे देख सकते हैं मेंशन है ये। तो इस तरीके से आपका ऊपर वाले सेक्शन का भी बन जाएगा और नीचे वाले सेक्शन का बनेगा, तो हम क्या बनाएंगे, इसके लिए फ्रंट इधर से हो जाएगा और साइड इधर से हो जाएगा नीचे वाले के लिए। तो फ्रंट इधर से होगा तो राइट हैंड साइड व्यू होगा, तो राइट हैंड साइड व्यू बनेगा किधर, लेफ्ट साइड में बनेगा, ये राइट हैंड साइड व्यू। और फ्रंट इस साइड से बनाएंगे तो फ्रंट, और ये क्योंकि नीचे वाला पार्ट है तो ऊपर स्लॉट कटा होगा, ये ऊपर की ओर मैंने स्लॉट कर दिया, बाकी सब सेम रहेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए हिडन लाइन नहीं होगा क्योंकि ये उल्टा रखा हुआ है, सीधा मतलब ऊपर की ओर हिस्सा कटा हुआ है, तो सरफेस में चेंज आएगा, हमें सरफेस में चेंज दिखाने के लिए थिक लाइन जनरेट करेंगे इस तरीके से। तो ये आपका कंप्लीट डिसअसेंबल पार्ट का ऑर्थोगोनल डिटेल ड्राइंग हो जाएगी। होप आप लोग को ये समझ में आ गया हो स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से ये दोनों ज्वाइंट्स आप बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिर आगे हम बात करते हैं अपार्ट फ्रॉम द स्टडी ज्ञान की बातें करते हैं। टू वर्ड्स ऑफ द डे, जोवियल एंड इमैक्युलेट। तो जोवियल का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स गुड नेचर्ड, और इसको याद करने का तरीका है स्टूडेंट्स जोवियल, दैट मीन्स जो भी बिल दोस्त विल पे, जो भी बिल आएगा वो दोस्त विल पे, मतलब जो दोस्त है वो सारा बिल पे करेगा, तो वो बहुत ही गुड नेचर का। तो जोवियल को जो विल बिल दोस्त विल पे, तो जोवियल को इस तरीके से याद रखेंगे। जोवियल का मतलब होता है गुड नेचर्ड। इमैक्युलेट का मतलब होता है स्टूडेंट्स फ्लॉलेस या फिर त्रुटिहीन। इसको याद कैसे करेंगे, आई एम, इमैक्युलेट को आई एम कैलकुलेटर से कैलकुलेटिंग, आई एम कैलकुलेटर से कैलकुलेटिंग, मतलब कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर रहा हूं तो कोई भी त्रुटि नहीं आएगी, कोई भी गलती नहीं होगी, तो इमैक्युलेट का मतलब हो जाएगा त्रुटिहीन। तो स्टूडेंट्स होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो और कुछ नया सीखने को मिला है, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे की अपकमिंग वीडियोस मिलती रहे। और ये सारे ज्ञान की बातों का अलग से एक नोट्स बनाएं ताकि आपकी वोकैब्स और इंग्लिश भी अच्छी होती रहे। थैंक्स टू ऑल फॉर वॉचिंग माई वीडियो।